प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली देश की पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी को किया रवाना। विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की भी दी सौगात। राज्यपाल ने रांची में सेना के नए रक्षा संपदा उप कार्यालय का किया उद्घाटन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी रहे मौजूद। प्रशासनिक कार्यों में आएगी पारदर्शिता। रांची में फ्लावर शो और ऑर्गेनिक उत्पादों की प्रदर्शनी शुरू। प्रकृति प्रेमियों का जुटान, पर्यावरण संरक्षण का संकल्प, ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर। और रांची में वेट लिफ्टिंग अस्मिता लीग का समापन। बेटियों ने स्नैच और जर्क वर्ग में दिखाया दम। स्कूली शतरंज में तमिलनाडु चैंपियन। साइकिलिंग में झारखंड का उम्दा प्रदर्शन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री ने मालदा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा, गुवाहाटी और कामाख्या के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी को रवाना किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी वर्चुअल रूप से रवाना किया। श्री मोदी ने इस दौरान करोड़ों रुपए की विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की भी सौगात दी। बल्कि विकास की पटरी पर भी दौड़ने का एक अवसर मिला है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल और असम नहीं, यह देश के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन का संदेश लेकर वंदे भारत ट्रेन आया है। जब वंदे भारत चेयर कार की शुरुआत हुई तो आपको याद होगा कि जब पहली मर्तबा दिल्ली से बनारस के लिए ट्रेन खुली थी, फिर दिल्ली से जम्मू के लिए ट्रेन खुली थी, तो लोगों ने यह कल्पना नहीं की होगी जया झंडी दिखाकर रवाना करे। जोरदार तालियों के बीच ये ट्रेन चल रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी। ये ट्रेन चल रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल तक, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार एसएमबीटी बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार मुंबई पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस, बालूरघाट एसएमबीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस, राधिकापुर एसएमबीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ढांचागत संरचना के विकास की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। को 4 और आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली है। न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस। इससे बंगाल और खास तौर पर उत्तर बंगाल की दक्षिण और पश्चिम भारत से कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। विशेष रूप से जो यात्री बंगाल और पूर्वी भारत की यात्रा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, जो गंगा सागर, दक्षिणेश्वर और कालीघाट के दर्शन को आते हैं, जो लोग यहां से तमिलनाडु और महाराष्ट्र जाते हैं, ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें उनके सफर को और आसान बनाएगी। साथियों, आज भारतीय रेल आधुनिक होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो रही है। भारत के रेल इंजन
भारत के रेल के डिब्बे, भारत के मेट्रो कोच, ये सब भारत की टेक्नोलॉजी की पहचान बन रहे हैं। आज हम अमेरिका और यूरोप से ज्यादा लोकोमोटिव्स बना रहे हैं। दुनिया के कई देशों को पैसेंजर ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स के कोच का एक्सपोर्ट करते हैं और इन सब के कारण हमारी इकोनॉमी को बहुत लाभ मिलता है, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता है। साथियों, भारत को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है, दूरियों को कम करना यह हमारा मिशन है और ये आज के इस कार्यक्रम में भी दिखाई देता। भाजपा सांसद अपने अपने क्षेत्रों में विकसित भारत जी रामजी योजना की खूबियां गिना रहे हैं। सांसद मनीष जायसवाल ने हजारीबाग में इसकी विशेषताएं बताते हुए कांग्रेस और झामुमो पर निशाना साधा। श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि सिर्फ राम के नाम के कारण इस योजना का विपक्ष विरोध कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जी रामजी योजना विकसित राष्ट्र का विजन है। पुरानी योजना की तुलना में इस योजना में जो लाभ है, आपके माध्यम से ये लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जैसे 25% ज्यादा जो है रोजगार मिलेगा, जो है आपका 60 दिन जो है खेती के समय में वो आप जो है इससे फ्री रहेंगे, आपको जो है वीकली पेमेंट मिलेगा, मॉनिटरिंग इसका स्ट्रांग होगा, इसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, इसमें जो भ्रष्टाचार बिना रोक टोक के पहले इसमें चलता था उन सब चीजों पर ये लगाम लगेगा। तो रांची स्थित डोरंडा न्याय सदन में झालसा एक्टिविटी कैलेंडर और झालसा न्यूज लेटर न्याय डगर का आज विमोचन हुआ। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रांची के डोरंडा स्थित न्याय सदन में झालसा एक्टिविटी कैलेंडर और झालसा न्यूज लेटर न्याय डगर का विमोचन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने सामूहिक रूप से की। उन्होंने डायन बिसाही जैसी कुरीतियों पर रोक, वृद्धजनों के लिए विधिक सेवा और नशा मुक्ति समेत कई अन्य विषयों पर विधिक जागरूकता और सहायता पर बल दिया। क्या क्या हम लोग का विजन है कि अगर हमको कोई चीज़ करना है तो पहले लोग ये समझें कि हमारा ये जो टारगेट है और हमारा मिशन है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, वो सारा कैलेंडर में है, उसी हिसाब से काम करना है। इसलिए कैलेंडर हो गया कि जो भी है एक्सपोज कर दी कि हम लोग को हमारा ये मिशन है, हम लोग को ये काम करना है, फोकस करने के लिए। कार्यक्रम के दौरान नशा उन्मूलन, भारतीय संविधान और न्याय की जागरूकता समेत अन्य विषयों पर विद्यालयों में होने वाले विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले स्कूली बच्चों को प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने अंश अंशिका प्रकरण पर भी अपनी बात रखी। सोचने की जरूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर किसी के घर से बच्चा गायब हुआ तो हमारे घर का बच्चा गायब हुआ। अगर सारे लोग ये सोचेंगे तो जितने भी रैकेटियर्स हैं उनका हौसला पस्त होगा। धुरवा का कांड में जिस तरह से लोग उठे बिना जाति धर्म के भेदभाव से, तो ये हमारा समाज का एकता दिखाता है और उसके चलते, प्रेशर के चलते बच्चा आज हम लोग के पास में वापस आया है। तो ये जो एकजुटता दिखा है पूरे समाज के लोगों का, ये बहुत ही सराहनीय है। सारे लोग एक साथ एकजुट होकर बच्चे के लिए, अपना बच्चा को अपने बच्चे के समान जो भी लोग ने विरोध प्रदर्शन किया या फिर जो प्रयास किया, हर एक अपने लेवल से बहुत ही सराहनीय है। और ये जो हुआ है आने वाले समय के लिए रैकेटियर्स के लिए भी एक सूचना है कि करेंगे तो फिर पकड़ाएंगे। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों ने न्यायाधीश से प्रमाण पत्र और उपहार पाकर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने इस पल को अविस्मरणीय बताया। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज में पेंटिंग किया था, उसमें 2nd पोजीशन मिला। संजीवनी कुमारी है, मेरा टॉपिक था मौलिक अधिकार और मेरे स्कूल का नाम है झारखंड बालिका आवास विद्यालय रातू और मुझे प्रथम स्थान मिला है पेंटिंग में। विषय पर पेंटिंग बनाए थे जिससे यहाँ आके पता भी चला कि यहाँ वकील
में संविधान के बारे में पता चला कि सर भी बताएं कि यहाँ आके बहुत कुछ इतना पता चल रहा था कि सर से भी मुलाकात हुई, हमको नहीं पता था कि सर से हम मिल पाएंगे बोल के सर, इसलिए बहुत अच्छा लगा। मौके पर झालसा की सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना समेत न्यायिक सेवा से जुड़े लोग शामिल रहे। डीडी न्यूज के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कृषि और किसान कल्याण पर खास फोकस है। उनसे प्रेरित होकर साहिबगंज के किसान भी प्राकृतिक रूप से जैविक कृषि कर रहे हैं। इससे फसल की अच्छी पैदावार हो रही है और वे अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर साहिबगंज जिले के किसान नेचुरल सस्टेनेबल फार्मिंग कर रहे हैं। ये किसान जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए और रासायनिक उर्वरकों का सीमित मात्रा में उपयोग कर उन्नत खेती कर रहे हैं। इससे फसल की पैदावार बढ़ी है और अच्छी आमदनी हो रही है। बिना खाद पानी, बिना फर्टिलाइजर का है, इसमें कोई केमिकल वाला खाद नहीं है, सब गोबर का खाद की खेती किया गया है। इसमें सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है, इससे बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है और इसे लोग प्राकृतिक खेती भी कहते हैं सब लोग। किसान प्राकृतिक स्रोतों से जल संरक्षण के लिए बनाए गए डोभा और तालाबों से वर्षा जल संरक्षित कर उसका उपयोग खेती में कर रहे हैं, जिससे सिंचाई कार्य व्यवस्थित रूप से हो रहा है। हम लोग डोभा से खेती के योग हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग गेहूँ लगाते हैं। डोभा का पानी संचित करके हम लोग जो है इसमें जो है हम लोग वर्षा का जो पानी डोभा में संचित करके हम लोग गेहूँ में पटवन करते हैं और पाइप द्वारा भी हम लोग पटवन करते हैं। गेहूँ में इससे अच्छी फसल होती है नहीं है। कई वर्षों से कृषि कर रहे किसान महेंद्र पासवान ने बताया कि यूरिया और अन्य रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल तो अच्छी हुई है, लेकिन खेतों की उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई थी। मिट्टी जांच के बाद सीमित मात्रा में उर्वरकों के इस्तेमाल से फसल की पैदावार अच्छी हुई और मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि अब फसल की बेहतर उपज हो रही है। मिट्टी जांच करवाएं, सीमित मात्रा में यूरिया खाद देने पर खेती थोड़ा ठीक हो रहा है। विशेषज्ञों से सलाह लेकर साहिबगंज के किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। धान, गेहूं, विभिन्न सब्जियों के अलावा मोटे अनाजों की खेती भी बहुतायत मात्रा में कर रहे हैं और ये किसान कृषि कार्य कर समृद्धि की राह पर है। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में रांची में आज रक्षा संपदा उप कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि रांची में नया कार्यालय खुलने से कामकाज में सहूलियत होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इस मौके पर रक्षा संपदा की महानिदेशक शोभा गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद रहे। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हर वर्ग प्रयत्नशील है। इस दिशा में पहल करते हुए राजधानी रांची के रेडियम रोड में नए रक्षा संपदा उप कार्यालय का शुभारंभ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। उन्होंने कहा कि कार्यालय खुलने से झारखंड में रक्षा भूमि प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। डिफेंस लैंड की समस्या का एक स्थायी समाधान हो जाएगा। तो मैं कोई बहुत सारी बात यहाँ कहना नहीं चाहूँगा, पर आज आवश्यकता है कि इसके बारे में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में जिस जिले का निवासी हूँ और हमारा बरेली भी बड़ा कैंट रहा है, तो इधर कुछ समस्या आती रहती है। ये बात अलग है कि सैन्य अधिकारी मिलकर उसका समाधान करवाते हैं, पर आवश्यकता ये है कि केंद्र सरकार एक स्थायी नीति बनाए हुए दिशा में और उसका एक निर्णय देने का काम करेगी। वास्तव में डिफेंस लैंड का उपयोग कैसे होगा और इसका संचालन कौन और कैसे करेगा। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विकसित भारत के लिए इसे मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि सेना की जमीन से जुड़े विवादों के मामले में पहले दानापुर जाना पड़ता था, लेकिन अब रांची में कार्यालय खुलने से रक्षा संबंधी विवादों का निपटारा स्थानीय स्तर पर होगा। तो विभिन्न प्रकार की मांगे रहती हैं सेना की जमीन के संबंधित, और किसी भी विवाद और किसी के समाधान के लिए यहाँ के लोगों को
पटना दानापुर जाना पड़ता था, और जिसका परिणाम होता था कि हम सब पर एक जनप्रतिनिधि होने के कारण पूरा प्रेशर रहता था। तो उसकी सुविधा के लिए हमने आग्रह किया कि रांची में ये उप कार्यालय खुल जाए, तो आम लोगों के लिए भी एक सुविधा जाए, और आज वो मौका आ गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रक्षा संपदा अधिकारी शोभा गुप्ता, प्रधान निदेशक भावना सिंह समेत कई सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति से समा बांध दिया। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट। नशे के कारोबार के खिलाफ हजारीबाग में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के दारू थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन को पकड़ा है, जिससे लगभग 60 लाख रुपए के करीब 48 किलोग्राम गांजा बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। विष्णुगढ़ के एसडीपीओ बैजनाथ प्रसाद ने बताया कि 4 पहिया वाहन के भीतर तहखाना बनाकर गांजा की तस्करी की जा रही थी। गाड़ी के नीचे चैम्बर बनाकर करीब 48.1 केजी गांजा रखा हुआ था, जिसको विधिवत जब्त किया गया, और यह गांजा सिलीगुड़ी से देवघर होते हुए, गिरिडीह होते हुए रांची की ओर जा रहा था। इसको रांची में खपाने की योजना थी। दुमका के कन्वेंशन सेंटर में समाज कल्याण निदेशालय की पहल पर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सामाजिक कुरीति निवारण और बाल विवाह मुक्त झारखंड विषय पर चर्चा हुई। सेंटर में आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला के दौरान अतिथियों ने बाल विवाह मुक्त जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और संदेश युक्त गुब्बारे हवा में उड़ाए। मौके पर सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि बाल विवाह और डायन प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां जड़ से समाप्त होनी चाहिए। गांव में है बाल विवाह और डायन प्रथा, ये दोनों को समाप्त करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसी के लिए आज जो हुआ, आज जो ये कार्यक्रम हुआ, ये लोगों को जागृत करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम है। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा गांव घर के में ये कार्यक्रम हो और लोग समझे कि जो बाल विवाह नहीं होने चाहिए, बाल विवाह से बहुत तरह के लोग जो आगे चल के पढ़ते बच्चे वो स्वस्थ नहीं रहते। वहीं जामा विधायक लुइस मरांडी ने कहा कि बाल विवाह और डायन प्रथा दोनों समाज को कमजोर करते हैं। लोगों को इसके खिलाफ जागरूक होने की जरूरत है। इन्हें जड़ से तभी खत्म किया जा सकता है जब हर वर्ग के लोग इन कुप्रथाओं के दुष्प्रभाव को जानेंगे। निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि यह डायन विषय ही जो है एक अभिशाप है और इसको खत्म करना हम सभी का जिम्मेवारी है। जहां इस तरह का घटना दिखाई देता है तो सामाजिक रूप से समझाने बुझाने की आवश्यकता है और उसमें हर लोगों का भूमिका होना चाहिए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं, महिला स्वयंसेवी संगठन, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। भूटो कोड़िया पंचायत के मुखिया कमीशन सोरेन ने कहा कि पंचायत में बाल विवाह मुक्त अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही अपील की गई कि नाबालिगों का विवाह न कराएं। मेरे पंचायत क्षेत्र में बाल विवाह मुक्त अभियान चलाकर पूरे पंचायत को बाल विवाह मुक्त कराया, जिस कारण से आज दुमका जिला में जिला प्रशासन की ओर से मुझे सम्मानित किया। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। इससे पूरे समाज में मैसेज जाता है और इस आज का कार्यक्रम से पूरे गांव और टोले में मैसेज जाएगा कि अपने गांव में 18 वर्ष से पहले शादी नहीं हो और बाल विवाह मुक्त का अभियान एक सफल योजना बन जाएगा। इस कार्यशाला में जिला परिषद अध्यक्ष जोइस बेसरा, जिला शिक्षा पदाधिकारी
भूतनाथ रजवाड़ समेत कई अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए दुमका से गौतम कुमार की रिपोर्ट। खूंटी में पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड के असल दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों का आज झारखंड बंद है। रांची में बंद का कुछ खास असर नहीं दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह सड़क जाम की, जिससे वाहनों की कतार लग गई। सड़क के बीचों बीच टायर जलाकर भी बंद समर्थकों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आक्रोश जताया और हत्याकांड के असल गुनाहगारों को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग की। इधर खूंटी में बंद का व्यापक असर दिख रहा है। जिले में दुकानें बंद हैं और वाहनों का परिचालन भी काफी कम हो रहा है। जिला मुख्यालय के अलावा मुरहू, तुरपा, तपकरा, अड़की और कर्रा सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में बंद से जिंदगी ठहरी सी नजर आ रही है। बंद समर्थक सड़कों पर भी उतरे और बाजार टाण के समीप खूंटी चाईबासा तथा खूंटी तमाड़ मुख्य पथ को जाम कर दिया। सड़कों पर टायर जलाकर भी प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध दर्ज किया और हत्याकांड के असली शूटरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। इसका व्यापक असर दिख रहा है। 7 तारीख को जमवादाग कोई तालाब के किनारे पर उनको चलती गाड़ी में गोली मार दिया। आज तक कोई अपराधी स्वर्गीय सोमा मुंडा को मारने वाले नहीं पकड़ाए हैं, जिसके चलते आज झारखंड बंदी रहेगा और अनिश्चितकालीन भी बंद रह सकता है। प्रशासन अभी तक नहीं लिया है, नहीं बंद किया है, धर पकड़ा है, इसलिए आज पूरे झारखंड में हम लोग का मंदिर रहेगा। इसी मुरहू, तोरपा, तपकरा, अड़की, कर्रा सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में सभी दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह से ही बंद रहे। वहीं सड़क पर यात्री वाहनों का परिचालन भी पूरी तरह से ठप है। बजराटाड़ के समीप खूंटी चाईबासा एवं खूंटी तमाड़ मुख्य पथ को जाम कर दिया गया है। आज जो है जागरूक हो गए हैं। ये जो है यहाँ का लोग का कहना है आप कि कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जब भी हो तो न्याय का मांग होगा और इसी लेकर के हम लोग सब जगह शांतिपूर्ण बंदी करके हम लोग मेन शूटर को गिरफ्तार करने का ये मांग है। सरकारी तरफ से जो मिलना है वो किसी भी हालत से उसको मिलना चाहिए। उसका बेटा बेटी लोग को पढ़ाई लिखाई, उसका जो स्कूल चला रहा था वो स्कूल को भी चलाने के लिए गोद ले सरकार और अविलंब जितने भी दोषीदारी है वो लोग को पकड़ा जाए और निर्दोष को छोड़ा जाए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक जारी रहेगा आंदोलन और पूरा झारखंड ही बंद रहेगा और ही बंद होगा। अगर यदि मुजरिम नहीं पकड़ाता है, शूटर नहीं पकड़ाता है तो और ही बंद किया जाएगा। झारखंड बंद को लेकर रांची खूंटी सड़क मार्ग बॉर्डर पर टायर जलाकर सड़क जाम किया गया है। बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा सड़क पर बैनर पोस्टर लेकर डटे नजर आ रहे हैं। साथ ही हुटार चौक, खूंटी पिपरा टोली और भगत सिंह चौक पर भी प्रदर्शन जारी है। कब तक प्रशासन क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको जोर दिए हैं कि वो अपराधी जल्दी पकड़ा जाए, हर कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए, है ना। सजा ऐसी मिलनी चाहिए ना कि दोबारा ऐसी कोई हरकत न कर सके। ये हमारी सब लोगों की मांग है। गुनहगार हैं, उनको पुलिस पकड़ी है, उनको जल्द से जल्द रिहा हम लोग को कराए और जो दोषी हैं उन लोग को जल्दी से जल्दी पकड़े। अभी तक से क्यों पकड़ाने गया है उन लोग? पुलिस सो रही है क्या? जांच भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है अभी तक से। सीबीआई जांच है हम लोग को और ये पुलिस प्रशासन से हम लोग का भरोसा उठ गया है और हम लोग को एकदम न्याय चाहिए और उन लोग को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, यही हम लोग की मांग है। झारखंड बंद को लेकर पढ़ा संयोजक महादेव मुंडा, सामाजिक कार्यकर्ता यासिन अंसारी, कमल सांगा, बधना पहान, जीतराय मुंडा समेत अन्य लोगों ने आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। डीडी न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। रांची की मोराबादी स्थित नीलांबर पीतांबर उद्यान में आज से 2 दिवसीय फ्लावर शो और ऑर्गेनिक उत्पादों की प्रदर्शनी शुरू हुई। इसमें कई तरह के फूल, पौधे और जैविक उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। वन विभाग की पहल पर आयोजित इस प्रदर्शनी में सजावटी और मौसमी फूलें आकर्षण का केंद्र हैं। पार्क में 2 दिवसीय फ्लावर शो एग्जीबिशन कम सेल का उद्घाटन झारखंडी नृत्य और संगीत के साथ किया गया। पार्क में जगह जगह फूलों के पौधों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि संजीव कुमार ने बताया कि ऐसे आयोजनों से न केवल सकारात्मक ऊर्जा मिलती है बल्कि प्रकृति के प्रति लोगों का प्रेम भी बढ़ता है।
तो फ्लावर के माध्यम से जब हम सुंदरता की तरफ ये आकर्षित होंगे, उसको बचाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जैव विविधता बचेगी। दूसरा बात ये है इसमें कि इसको हम लोगों ने लाइवलीहुड के साथ जोड़ा है। तो जब किसी भी अपने प्रयास को हम लोग लाइवलीहुड के साथ जोड़ते हैं तो उसमें सफलता ज़्यादा मिलती है और लोगों को लाइवलीहुड मिलने का एक साधन भी मिलना चाहिए। फ्लावर शो एग्जीबिशन की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो भी फूलों के पास जाता है मानो वहीं खो सा जाता है। लोगों ने इसे वन विभाग की सराहनीय पहल बताया और कहा कि यहाँ आकर उन्हें अत्यधिक खुशी की अनुभूति हो रही है। बहुत अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है, एकदम मूड फ्रेश हो जाता है फूलों को देख के और सचमुच एक तरह से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। फूलों से ही हमारा जीवन खिलता है, स्वस्थ रहते हैं उनको देख के, उनसे हरियाली के देख के, और हमें ऑक्सीजन मिलता है फ्रेश सुबह में, और इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे आयोजन से न सिर्फ प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ता है बल्कि मन में नई ऊर्जा और उमंग का एहसास भी उत्पन्न होता है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सौरभ कुमार के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट। राज्य में फिलहाल ठंड का प्रकोप बना हुआ है, लेकिन आने वाले 3 दिनों के दौरान इसमें थोड़ी राहत मिल सकती है और पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और राज्य में ये जिला सबसे ठंडा रहा। राज्य के 11 जिलों में इस अवधि में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहा। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली देश की पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी को किया रवाना। विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की भी दी सौगात। राज्यपाल ने रांची में सेना के नए रक्षा संपदा उप कार्यालय का किया उद्घाटन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी रहे मौजूद। प्रशासनिक कार्यों में आएगी पारदर्शिता। रांची में फ्लावर शो और ऑर्गेनिक उत्पादों की प्रदर्शनी शुरू। प्रकृति प्रेमियों का जुटान, पर्यावरण संरक्षण का संकल्प, ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर। और रांची में वेट लिफ्टिंग अस्मिता लीग का समापन। बेटियों ने स्नैच और जर्क वर्ग में दिखाया दम। स्कूली शतरंज में तमिलनाडु चैंपियन। साइकिलिंग में झारखंड का उम्दा प्रदर्शन। चलो नव सृजन करे, चलो करे नव निर्माण। बच्चे हैं देश की आन, बच्चे हैं देश की शान। इनमें हम संचार करें विद्या बुद्धि ज्ञान। इनके भविष्य से बनेगा प्यारा हिंदुस्तान। गायन वादन खेल कूद में इनको आगे बढ़ाना है। आत्मविश्वास बढ़ाना है, उच्च शिखर पे इन्हें पहुंचाना है। नन्हे प्यारे नाजुक बच्चे हैं कोमल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल। एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल। नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई में कितने भी होशियार हों, पर यदि उनमें अनुशासन और नैतिकता की कमी है तो सब बेकार है। आज के समय में नैतिकता का अभाव बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। नैतिकता हमारी शख्सियत को निखारती है और अगर हमारे जीवन में अनुशासन है तो हम निश्चित ही आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स द्वारा नैतिक वैल्यू सिखाए जाने के कारण ही हम आगे चलकर एक अच्छे इंसान बनते हैं। समाज में हमें मान, प्रतिष्ठा, प्यार मिलता है और हम जीवन भर उन्नति करते हैं। मगर आज कहीं ना कहीं अनुशासन और नैतिकता की कमी आ रही है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है रजनी सिंह को, जो एक शिक्षिका है। नमस्कार। नमस्ते।
हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, आइए उनसे परिचित होते हैं।